हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है सेल में Zn2 प्लस Cu2 प्लस से Cu ऋणात्मक सीमांत है। या चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है Cu, दूसरा दे रखा है Cu2 प्लस, तीसरा दे रखा है Zn और चौथा दे रखा है Zn2 प्लस। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सेल में अगर बात करें तो हमारा एक एनोड होता है, एनोड, और एक हमारा क्या होता है, कैथोड। तो यहाँ अगर हम बात करें तो एनोड पे हमारी क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। और कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हमारा अपचयन का क्रिया होता है, अपचयन। तो यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है, ये हमें क्या दे रखा है, Zn से Zn2 प्लस, और फिर क्या दे रखा है, Cu2 प्लस से क्या बना रहा है, या Cu। इसको अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया को अगर हम लिखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना लेगा, Cu। अगर बात करें यहाँ पे तो हमारा क्या है, Zn2 प्लस से क्या बना रहा है, Zn2 प्लस से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बना रहा है Zn। तो यहाँ पे अगर देखें इसका मानक अपचयन विभव क्या होगा, यानी कि ई नॉट। तो यहाँ पे Cu दे रखा है तो इसका हमारा क्या होगा, 0.34 वोल्ट। और इसका अगर हम ई नॉट देखें यानी कि Zn का, तो ये हमारा कहता है -0.76 वोल्ट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो एनोड पे, यानी कि एनोड पे कौन सी हमारी क्रिया होगी, एनोड। तो एनोड पे हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो एनोड पे हमारा क्या आ जाएगा, Zn से क्या बना ले रहा है, ये Zn2 प्लस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जहाँ होता है वह ऑक्सीकरण होता है। अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे ले लें तो हमारा Cu+2 से क्या बना लेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बना लेगा Cu। तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है। तो अगर पूर्ण सेल देखें, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, Cu+2 प्लस Zn, यहाँ पे आ जाएगा Zn2 प्लस प्लस Cu। तो यहाँ से अगर हम ई नॉट सेल का वैल्यू निकालें तो ई नॉट सेल बराबर हमारा क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस होता है ई नॉट एनोड। तो यानी कि कैथोड पे हमारी क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है, और एनोड पे हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। तो यहाँ से अगर हम लिखें ई नॉट सेल, हमारा क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी कैथोड पे कौन सी क्रिया हो रही है, Cu की। तो Cu का हमारा मानक अपचयन विभव दे रखा है 0.34, और Zn का दे रखा है -0.76। तो यहाँ से अगर हम लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड पे कौन से हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस -0.76 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, प्लस का 1.10 वोल्ट। ये हमारा आ गया क्या, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हमारा क्या आ गया, ई नॉट सेल ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, अग्र दिशा में होगी। ये हमारा क्या होगा, अग्र दिशा में होगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एनोड पे, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैथोड पे हमारा क्या होगा, धन ध्रुव होगा, कैथोड, क्योंकि हमारा ई नॉट सेल का मान क्या आ रहा है, धनात्मक में आया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड पे हमारा क्या होगा, धन ध्रुव, और जो हमारा एनोड, एनोड पे हमारा क्या होगा, ऋण ध्रुव। तो प्रश्न में क्या दे रखा था कि सेल में ऋणात्मक सीमांतक कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा एनोड पे हमारा क्या हो रहा है, ऋण ध्रुव आ रहा है। यानी क्या होगा, जो हमारा Zn है, यहाँ पे Zn वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो कौन सा विकल्प सही होगा, जो हमारा Zn दे रखा है, यानी कि ऑप्शन सी, यह विकल्प हमारा सही होगा, Zn। यानी कि जो हमारा एनोड पे क्या हो रहा है, Zn की क्रिया हो रही है, यानी कि ऋण ध्रुव वहां पे आ जाएगा। तो Zn हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।